वक्त हादसा हुआ और हादसे होने के बाद ही सब चीजें पोल पट्टी खुलती है अब अमूमन, लेकिन उससे पहले उसे ठीक कर ले, उसे सुधार ले, ये कोई नहीं करता। वेदांता पावर प्लांट में एम्बुलेंस भी नहीं थी। जिस वक्त हादसा हुआ एम्बुलेंस के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। कितनी शर्मनाक बात है, इतना बड़ा पावर प्लांट चल रहा है, एक एम्बुलेंस नहीं थी। एथेना पावर प्लांट, पहले इसका नाम एथेना पावर प्लांट था, काफी जर्जर अवस्था में थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। मतलब बताते हैं वहां के जो विधायक है, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव, उन्होंने कल ये कहा भी था कि एथेना पावर प्लांट जब चल रहा था तब उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। वेदांता ने इसे टेक ओवर किया कुछ वर्षों पहले। देवेंद्र यादव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 2000 से अधिक बॉयलर बेस्ड उद्योग हैं और आधे पर स्वनिर्मित बॉयलर्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो भवा है। वेदांता पावर की घटना झकझोर करने वाली है, शासन प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती है। हादसों और उनमें होने वाली मौत के आंकड़ों का यह साफ है कि छत्तीसगढ़ के सभी उद्योगों की गहन जांच होनी चाहिए। उससे बड़ी चिंता सिर्फ वेदांता को लेकर नहीं है, प्रदेश में जितने भी औद्योगिक घराने हैं उनको लेकर होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भिलाई स्टील प्लांट में हादसा होता है या फिर कहीं और प्लांट में हादसा होता है तो हर बार ये बड़ी बड़ी बात की जाती है, हर बार जांच के आदेश दिए जाते हैं, हर बार दंडाधिकारी जांच होती है, न्यायिक जांच होती है, अलग से एक आयोग भी बनाया जाता है कई बार तो। लेकिन इन सब का होता क्या है? लोगों की सिर्फ और सिर्फ मौत हो रही है, जाने जा रही है। सुधार और सबक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जीरो है, कुछ भी काम नहीं होता है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और शक्ति जिले के वेदांता पावर प्लांट पे जो ब्लास्ट कल हुआ था, दोपहर के 2 बज रहे थे और अचानक मिसाइल गिरने जैसी आवाज आई। और जब 2 से 3 घंटे बाद लोगों को पता चला तो सिर्फ और सिर्फ मौत की खबर सामने आई कि 15 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। जिस वक्त ये वीडियो बन रहा है दोपहर के 3:30 बज रहे हैं और आज तारीख है 15 अप्रैल, यानी कि 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। और इन 24 घंटों में अभी ये तक नहीं पता चल पाया है कि आखिर किन किन मजदूरों की मौत हुई है। 17 लोगों की मौत की खबर ऑफिशियल की गई है। और चिंताजनक स्थिति ये है, विडंबना की बात यह है कि ये डेटा लगातार बढ़ते जा रहा है। उससे बड़ी चिंता सिर्फ वेदांता को लेकर नहीं है, प्रदेश में जितने भी औद्योगिक घराने हैं उनको लेकर होनी चाहिए, क्योंकि जब कभी भिलाई स्टील प्लांट में हादसा होता है या फिर कहीं और प्लांट में हादसा होता है तो हर बार ये बड़ी बड़ी बात की जाती है, हर बार जांच के आदेश दिए जाते हैं, हर बार दंडाधिकारी जांच होती है, न्यायिक जांच होती है, अलग से एक आयोग भी बनाया जाता है कई बार तो। लेकिन इन सब का होता क्या है? जिनके घर का चिराग बुझना तब बुझ जाता है, जिस पत्नी का पति इस दुनिया से चले जाना था वो चले गया। मतलब लोगों की सिर्फ और सिर्फ मौत हो रही है, जाने जा रही है। सुधार और सबक के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जीरो है, कुछ भी काम नहीं होता है। 4 दिन इस पर बातें होगी, 5वें दिन सब भूल जाएंगे, फिर से उसी काम पे लग जाएंगे। चिंताजनक स्थिति यह है, विडंबना की बात यह है कि जिस वेदांता ने इस एथेना पावर प्लांट, पहले इसका नाम एथेना पावर प्लांट था, काफी जर्जर अवस्था में थी, जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी। मतलब बताते हैं वहां के जो विधायक है, चंद्रपुर विधायक रामकुमार यादव, उन्होंने कल ये कहा भी था कि एथेना पावर प्लांट जब चल रहा था तब उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। वेदांता ने इसे टेक ओवर किया कुछ वर्षों पहले। और वेदांता ने जब टेक ओवर करने के बाद इसे ऑपरेट किया तब ये कहा गया था कि वेदांता को इसका पहले मेंटेनेंस करना चाहिए, इसे रिपेयर करना चाहिए, उसके बाद इसे रन करना चाहिए। लेकिन आप सबको तो मालूम है, बड़े लोग, बड़ा ग्रुप, बड़ी बड़ी बातें, काम किसी ने नहीं किया, रिपेयर किसी ने नहीं किया, मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावटी किया गया। और इसकी जो जिम्मेदारी है मॉनिटरिंग करने की, देख रेख करने की, प्रॉपर ये भी देखने की कि आखिर चल क्या रहा है, क्या वाकई में सुधार किया गया, उन एजेंसियों ने भी कुछ नहीं किया। आपको मालूम है टेबल के नीचे सब कुछ काम हो जाता है, बड़े बड़े लोगों को सेट किया गया होगा और उसके बाद ये फिर से ऑपरेट शुरू हो गया। तो एथेना पावर प्लांट जब चल रहा था तब उसकी स्थिति ठीक नहीं थी। वेदांता ने उसे टेक ओवर किया, टेक ओवर करने के बाद चलाते रहे और उसके बाद स्थिति ये देखिए, बॉयलर फट गया। बॉयलर फटने से गर्म पानी में झुलस गए। लगभग 1000 ज्यादा से डिग्री का टेम्परेचर था जिस वक्त ये बॉयलर फटा।
आज मैं ये सब बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस वक्त हादसा हुआ और हादसे होने के बाद ही सब चीजें पोल पट्टी खुलती है अब अमूमन, लेकिन उससे पहले उसे ठीक कर ले, उसे सुधार ले, ये कोई नहीं करता। वेदांता पावर प्लांट में एम्बुलेंस भी नहीं थी। जिस वक्त हादसा हुआ एम्बुलेंस के लिए लोगों को काफी इंतजार करना पड़ा। कितनी शर्मनाक बात है, इतना बड़ा पावर प्लांट चल रहा है, एक एम्बुलेंस नहीं थी, मशीन रिपेयर नहीं हुई थी। यह भी बताया जा रहा है कि क्षमता से ज्यादा काम लिया जा रहा था, यानी कि जितनी उस पावर प्लांट की कैपेसिटी है उससे कहीं ज्यादा वहां पे बिजली बनाई जा रही थी। वो तो फिर होगा, प्रेशर कब तक सहेगा? ये जो बॉयलर था, इसका बॉयलर का प्रेशर ही फटा है, प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ही फटा है। और पहले भी हादसे होते रहे हैं। वहां से 15 किलोमीटर दूर एक प्लांट है, वहां पर भी हादसा हुआ था 15 दिन पहले। तब मुआवजे के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की गई थी। बताते हैं कि 4 लाख 5 लाख रुपया, जो 4 कर्मचारी मरे थे, कर्मचारियों की मौत हुई थी, उन्हें इतना ही दिया गया था। मैं आपको डिटेल बताता हूँ। खरसिया के मंगल कार्बन औद्योगिक दुर्घटना, ये 4 लोगों की मौत हुई थी और 5 फरवरी को भीषण औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। और इस दुर्घटना में एक ही परिवार के 3 लोग भी शामिल थे। साहेब लाल खड़िया, उनके पुत्र शिव खड़िया, पोती भूमि खड़िया 9 माह की बच्ची थी, और इंदिवर 19 वर्ष का। इन लोगों की मौत हो गई थी और अभी भी घटना में कई लोग झुलसे हुए हैं। सोचिए, जिस वेदांता से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर इतना बड़ा हादसा होता है, उसके बाद आसपास के प्लांट वैसे ही चल रहे थे जैसे पहले से चल रहे थे, कोई सबक नहीं लिया गया है। और 15 साल पहले एक और एक्सीडेंट हुआ था, बाल्को, जिसे भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड के नाम से आप लोग सब जानते ही हैं, कोरबा में। सितंबर 2009 की बात थी, 15 साल पहले। 1200 मेगावाट बिजली संयंत्र में 110 मीटर चिमनी गिर गई थी और 40 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो गई थी। निर्माण कंपनी से जुड़े 5 जो कंपनी जिम्मेदार थे, उन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया। एफआईआर दर्ज हुई, कोर्ट में सुनवाई सालों दर सालों चलती रही। अब फाइनली जो लोग जिम्मेदार थे इस केस में, जिनकी जिम्मेदारी तय की गई थी कि इन 40 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार कौन होगा, वो अब देश छोड़कर भाग चुके हैं। इस केस में भी वैसी होगा। हो सकता है कि जिनको जिम्मेदार बनाया जाएगा वो कोर्ट कचहरी चक्कर काटेंगे। होगा क्या? फिर वही कहीं हादसा होगा, कभी रायगढ़ में, कभी कोरबा में, कभी भिलाई में, कभी रायपुर में। तो चल क्या रहा है? समझने वाली बात यह है कि आखिर चल क्या रहा है, इसे रोका कैसे जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस विषय को लेकर कांग्रेस ने एक जांच समिति बनाई है। मैं इतिहास इसलिए रिकॉल कर रहा हूं ताकि इन घटनाओं से हमें सबक लेकर आगे बढ़ना चाहिए। दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो, कोई पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जो औद्योगिक सुरक्षा सेफ्टी कमेटी होती है, जो विभाग होता है, सरकारी विभाग, ये टेबल के नीचे बैठकर कितना बढ़िया काम करते हैं। इसी रूम में बैठे बैठे कर्मचारियों की सेफ्टी को लेकर कोई बात नहीं होती। भिलाई स्टील प्लांट में अक्सर खबरें आती है, हादसे की खबर तो बहुत कॉमन हो गई है। वैसे सिर्फ भिलाई स्टील प्लांट का मामला नहीं है, सिर्फ रायगढ़ का नहीं है, सिर्फ कोरबा का नहीं है। ऐसे देश भर में, प्रदेश भर में ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं जहां लोगों की जाने गई है। जो वेदांता में जिनकी मौत हुई है, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई उड़ीसा का है, छत्तीसगढ़ के हैं। हालांकि जिनकी मौत हुई उनके नाम सामने आ गए हैं। रितेश कुमार सोनबरसा भागलपुर बिहार का था। अमृतलाल पटेल ये भी बिहार का था। कवली टुंडरी ये डभरा शक्ति का ही था। ठंडाराम लहरे ये भी शक्ति का था, मालखरौदा का। तरुण कुमार ओझा ये झारखंड का था, धनबाद का। अकीब खान पैठन दरभंगा बिहार का था। सुसंता जना ये पश्चिम बंगाल। और अब्दुल करीम ये झारखंड। उधम सिंह यादव रायगढ़। शेख सैफुद्दीन बंगाल। पप्पू कुमार सोनभद्रा यूपी। अशोक परिया झारखंड। मानस गिरी मोदिनापुर। ब्रिजेश कुमार ये भी सोनभद्र उत्तर प्रदेश। रामेश्वर महिलांगे जांजगीर चांपा। कार्तिक महतो पश्चिम बंगाल। नदीम अंसारी शक्ति और शिवनाथ मुर्मू फुलरिया ये पश्चिम बंगाल। अभी तक इतने लोगों के नाम सामने आए हैं जो इस हादसे में, इस ब्लास्ट में जिनकी जान गई है। विधायक देवेंद्र यादव ने एक डेटा शेयर किया है, वो डेटा भी मैं आपको बताता हूं। उनका कहना है कि मैं विधानसभा में औद्योगिक घराने में जो हादसे हो रहे हैं, जो प्लांट में हादसे हो रहे हैं, उसको लेकर विधानसभा में मामला उठाया था। उनका कहना है कि 3 वर्षों में 296 श्रमिकों की मौत हुई है
और 248 गंभीर रूप से घायल हुए। सोचिए 3 सालों में लगभग 300 श्रमिकों की मौत हुई है। कई आंकड़े ऐसे हैं जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। ये बड़े उद्योग घराने हैं जहां पर बड़े-बड़े हादसे हुए हैं और इन हादसों में 3 वर्षों की बात करें तो 296 कर्मचारियों ने अपनी जान गंवाई है। उनका कहना है कि सिंगल विंडो सिस्टम से हर तरफ क्लियरेंस उद्योगों को मिल जाती है, लेकिन जांच के नाम पर केवल खानापूर्ति होती है। वही सिंगल विंडो सिस्टम बोला मैंने। बड़े लोग प्लान डालते हैं, बड़ी-बड़ी बातें होती है, बड़ी-बड़ी सेटिंग हो जाती है। सीधा कहता हूँ। देवेंद्र यादव का कहना है कि छत्तीसगढ़ में 2000 से अधिक बॉयलर बेस्ड उद्योग हैं और आधे पर स्वनिर्मित बॉयलर्स का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो भवा है। वेदांता पावर की घटना झकझोर करने वाली है, शासन प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े करती है। हादसों और उनमें होने वाली मौत के आंकड़ों का यह साफ है कि छत्तीसगढ़ के सभी उद्योगों की गहन जांच होनी चाहिए, तभी मेहनत कश मजदूरों को उनका सही न्याय मिल पाएगा। इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने और इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं ने भी अपना अपना बयान दिया है। वो चाहे छत्तीसगढ़ पूर्व डिप्टी सीएम टी.एस. सिंहदेव हो या फिर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव हो, कांग्रेस के पीसीसी चीफ दीपक बैज हो, इसके अलावा रायगढ़ से विधायक और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी हो, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएमओ दफ्तर से भी इस पर संवेदना व्यक्त की गई है, राष्ट्रपति के दफ्तर से भी इस पर संवेदना व्यक्त की गई है। यानी कि सब इस पर शोक संवत है और साथ ही साथ सब इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। अधिकांश विपक्ष के नेताओं ने इसके लिए जांच समिति का भी गठन किया है। दीपक बैज ने कहा है कि मुआवजा की राशि 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए। फिलहाल कंपनी प्रबंधन की ओर से सिर्फ और सिर्फ 35 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और छत्तीसगढ़ की सरकार और भारत सरकार ने भी इसके लिए मुआवजा का ऐलान किया है। 15 साल पुराना इतिहास भी जानना चाहिए। कोरबा के बालकों में जो कांड हुआ था, हालांकि इसके बारे में बता चुका हूँ, 40 मजदूरों की मौत हुई थी और फिलहाल वेदांता में 17 से ज़्यादा मजदूरों की मौत की खबर है, लेकिन ऑफिशियल डेटा 17 ही बताया गया है। ये चिंताजनक बात यह है कि आंकड़े बढ़ सकते हैं मृतकों के, लेकिन सवाल अभी भी कायम है कि इस हादसे से हम कितना सीखते हैं, कितना सबक लेते हैं, ताकि दोबारा उन भोले भाले मजदूरों की जान न जाए जो अपना खून पसीना बहाकर अपने परिवार का पेट पालने के लिए दूर दराज से आते हैं और आखिर में सिस्टम की लापरवाही और मैनेजमेंट 2 पैसा बचाने के चक्कर में इन लोगों की जान ले लेता है। इस हादसे को लेकर हमारे सहयोगी लाभेश घोष लगातार ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। आप उनके वीडियोस को भी देखिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से समझिए कि हादसा कितना भयानक था, हादसे के बाद वहाँ का मंजर कितना खतरनाक है। इन सारे विषयों पर हम लगातार अपडेट्स देते रहेंगे। चिंताजनक बात यही है कि आखिर ये कब तक मजदूरों की जान जाती रहेगी। जय हिंद।